हिंदुस्तान का लड़का जसवाल ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है। दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था ये। जयसवाल का एक और सौ पहला मैच था जब अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, तो आपको पता है पहले मैच में कैसे डोमिनेट किया था इसने। अच्छा बड़ा लंबा 100 किया था। तो पहली दफा ये बंदा इंग्लैंड में आके खेल रहा है। डेब्यू तो नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल डेब्यू हो चुका है, लेकिन पहली दफा इंग्लैंड सोइल पे आके खेल रहा है, जहां पे बड़े बड़े मतलब फेलियर हो जाते हैं अच्छे खासे बैट्समैनों के। तो आके वहां पे 16 चौके, एक छक्का और बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की कंपोजर भी दिखाया। और जो ओवर पिच बॉल्स थी उन पे भी अच्छे खासे ड्राइव पहले सेशन में खेले, दूसरे सेशन में कट शॉट्स बड़े अच्छे और खूबसूरत खेले। कोई बॉलिंग में कमाल अभी तक इंग्लैंड का नजर नहीं आया। बिल्कुल टोटलेस बैटिंग नजर आया, बॉलिंग नजर आई, लेकिन टोटलेस बॉलिंग जो है वो तो अपनी जगह पे थी, लेकिन फुल क्रेडिट गोज टू द बैटर्स। जिस तरीके से मोशन भाई इन्होंने बैटिंग की है मुकम्मल कमांड के साथ। ये यंगस्टर्स तो बिल्कुल इंग्लैंड को मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो कह रहे थे इंग्लिश फॉर्मर क्रिकेटर्स के आ गए हारने के लिए, तो एशेज की प्रैक्टिस होगी, तो ये वो 12 तख्ता मश्क बना दिया है इंग्लिश टीम को उन्हीं के मैदान में, लीड्स में। यार ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। जिस तरीके से भारत ने आज फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर पहले सेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, यहाँ पे लिटरली इनकी तारीफ बनती है। क्या रात को आपको याद होगा जब हम मैच का प्रीव्यू कर रहे थे तो हमारे तो ज़हनो गुमान में भी ये चीज नहीं थी कि इंग्लैंड की बॉलिंग इतनी बुरी निकलेगी। हालांकि देखा जाए ऑन पेपर आप देखेंगे इंग्लैंड की टीम ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। अभी भी टेस्ट मैच जो है वो बड़ा ज्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पहले सेशन के अंदर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, फ्यूचर का फैब फोर का स्टार्ट जायसवाल, जो कि इंडिया के अंदर इसने इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 दफा 200 मारा था, वो बंदा इंग्लैंड जाके भी अब उनका घंटा लगा रहा है। केएल राहुल जो कितने अरसे के बाद ओपनिंग करने आ रहा है, उसने शानदार किस्म की ओपनिंग कर दी। इनके बड़े बड़े बॉलर क्रिस वोक्स, बेन स्टोक, इसी के साथ ब्रेंडन कार्ड्स, उसके अलावा एक नया लड़का खेल रहा है। लेकिन आप ये देखें कि क्लाउडी कंडीशन होने के बावजूद बॉलिंग क्यों की थी इंग्लैंड ने? बॉलिंग इसी वजह से की थी ना, कंडीशंस को देखते हुए कि यहाँ पे इंडिया के पहले सेशन के अंदर ही 3-4 आउट कर लेंगे। 3-4 के इनसे तो आउट हुए ही नहीं। जिस तरीके की केएल राहुल ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, जैसे वो रेड बॉल का जो कंपटीशन चल रहा था उसके अंदर मार रहा था, वैसे उसने आज भी मारा है। जायसवाल आपके सामने है। एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। कि इंडिया ने ये रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि टेस्ट के अंदर इतनी फास्ट बैटिंग मतलब बहुत मुश्किल है। टेस्ट तो वो चीज़ है कि आप देखकर बोर हो जाते हो भाई। इंडिया की टीम ने इसमें ऐसा इंटरेस्ट का फैक्टर डाला है। बात करें वैसे पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इस मैच को लेकर, तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। जसवाल वेल डन बेटा, फार बेटर टीम हैज वॉन टुडे। मैं पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, मैं आपको जसवाल की हिस्ट्री भी बताऊंगा, जसवाल के बारे में एक कहानी है वो भी बताऊंगा, जसवाल क्यों ऐसा है वो भी बताऊंगा। ये हमारे बच्चों के लिए बना रहा हूं ताकि आपको एक तसल्ली मिले कि अगर इस किस्म का बैकग्राउंड का बंदा आके दुनिया फतह कर सकता है तो उसका नाम जसवाल है। सक्सेना बहुत अच्छे खेले, त्यागी है, मिश्रा है, बहुत अच्छे लड़के, बहुत अच्छे कैप्टन, बहुत अच्छा है इनका इंडिया का, बहुत सेंसिबल है, बहुत ही ज्यादा सेंसिबल है। मुझे मजा आया देख के हिंदुस्तान का फ्यूचर देख के कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन इज इन राइट हैंड्स। और फिर छक्का भी अच्छा खासा मारा। छक्के से याद आया कि अभी नासिर हुसैन ही वाज सेइंग कि जब अभी इंग्लैंड ने इंडिया का टूर किया था तो इस बंदे ने 26 छक्के पूरे एक टूर में मारे थे जयसवाल ने। तो वो अपने फेलो कमेंटेटर को नासिर हुसैन कह रहे थे कि भाई हमने तो अपने पूरे करियर में इतने छक्के मारे हैं, पूरे करियर में इतने छक्के मारे हैं, इसके आसपास तो एक सीरीज में इसने इतने छक्के मारे थे, जो कि बहुत ही शानदार वो सीरीज रही थी जयसवाल के लिए और इंडिया के लिए भी। ज़ाहिर के जीते थे 4-1 से। तो जयसवाल को इंग्लैंड पसंद है, चाहे इंग्लैंड इंडिया में आके खेले या आके वो इंग्लैंड में खेले। पहली जो इनिंग्स से तो यही सामने नजर आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन शानदार। और बीच में थोड़ा सा हल्का फुल्का जरा मसला हुआ, लेकिन फिजियो बीच में आए, करते कराते जाके थोड़ा सा देखा और फिर उसके बाद 100 भी आया जायसवाल का। टीम इंडिया के लिए भी ये पार्टनरशिप बड़ी शानदार रही है। 118 रन आए हैं, बड़े अच्छे और तेज रफ्तार से ये रन आए हैं। स्ट्राइक रेट भी बड़ा अच्छा है। और दोनों प्लेयर्स ने, शुभम गिल, उसके लिए भी ये बड़ा वाइटल है कि रन उसके बल्ले से भी निकले। जैसे मैंने आपसे पहले बोला था, कप्तान अच्छे रन करेगा, बेहतर रन करेगा, वो अच्छा फील करेगा तो उसकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा अच्छी होगी। वो जब फील्डिंग में जाएगा इंडिया तो तब वो बॉलर से अच्छी बॉलिंग रोटेशन करवा सकेगा, फील्ड प्लेसिंग अच्छी करवा सकेगा, टीम को मोटिवेट कर सकेगा। तो शुभम गिल के बल्ले से रन आना भी बड़ा जरूरी थे और उसके बल्ले से रन आए हैं। काफी अच्छा और तेज खेला है और इतना ज्यादा कोई प्रेशर में दिखा नहीं है। क्रीज से निकल के स्ट्रेट ड्राइव तो दोनों की बड़े खूबसूरत थे। शुभम गिल ने भी जो भी ओवर पिच बॉल, पिच पे अभी तक ऐसा देखने को मिला कि बहुत ज्यादा सीम स्विंग नहीं है, तो ओवर पिच इंग्लैंड के बॉलर्स उन्होंने कोशिश की कि ज्यादा ओवर पिच बॉलिंग करवाने की पहले सेशन में भी। और गिल को भी उन्होंने यही तरीकाकार अपनाया कि ओवर पिच बॉल, इतने खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव्स खेले हैं, कवर ड्राइव्स खेले हैं, तो ओवर पिच बॉल को जाने नहीं दिया। और बहुत प्लीजिंग टू द आईज किस्म के शॉट्स शुभम गिल ने भी खेले हैं और जायसवाल ने भी खेले हैं। बॉलिंग में कमाल अभी तक इंग्लैंड का नजर नहीं आया। बिल्कुल टोटलेस बैटिंग नजर आया, बॉलिंग नजर आई, लेकिन टोटलेस बॉलिंग जो है वो तो अपनी जगह पे थी, लेकिन फुल क्रेडिट गोज टू द बैटर्स। जिस तरीके से मोशन भाई इन्होंने बैटिंग की है
मुकम्मल कमांड के साथ। ये यंगस्टर्स तो बिल्कुल इंग्लैंड को मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो कह रहे थे इंग्लिश फॉर्मर क्रिकेटर्स के आ गए हारने के लिए तो एशेज की प्रैक्टिस होगी, तो ये वो 12 तख्ता मश्क बना दिया है इंग्लिश टीम को उन्हीं के मैदान में, लीड्स में। मोहसिन साहब, इस पूरे सेशन में 123 रन का सेशन है, कंप्लीटली आज का पूरा दिन दोनों सेशन हिंदुस्तान के नाम रहे। मैं समझता हूं जो अब तक 4 बैट्समैन, 4 तो नहीं, आप 3 ही समझे, वो तो रहने ही ने, शायद सुदर्शन तो मतलब सिर्फ बेचारा उसके, इन तीनों में अगर आप मुझसे कहें कि मैं 1 2 3 नंबरिंग दूं तो नंबर 1 पे गिल आएगा, नंबर 2 पे जायसवाल आएगा, नंबर 3 पे केएल राहुल आएगा। गिल ने टचवुड राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल, सिर्फ एक वो जो रन आउट का, वो तो खैर अब वो आप उसकी बैटिंग पे तो नहीं आप ब्लेम कर सकते। उसके अलावा हुसैन साहब 4.2 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेलना, देखें विकेट डेड है, पेड है, मेड है, खेड है, जो भी है, मैंने आपसे कहा था 50-60 रन की पार्टनरशिप ना आई तो हिंदुस्तान शायद 200-220 भी ना करे, लेकिन वो पार्टनरशिप आ गया 123 रन की, जाके क्रैम्स भी पड़े, 2 दफा मेडिकल हेल्प भी ली 100 से पहले जायसवाल ने, लेकिन वो चौके भी उसी तरह लगाता रहा, रॉक सॉलिड खड़ा रहा। मैं जाती तौर पर समझता हूं जायसवाल का जो 100 है, ये गिल की बड़ी शानदार, इसके साथ जो रफाकत है, शराकत है, जो एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान ने जिस तरह आज चपेट मारी है कईयों के मुंह पे, सिर्फ ये माइकल वॉन, ग्रैम स्वान नहीं है, ये और भी कई हैं, और कई तो इनके अपने थे जो कह रहे थे इंडिया फारिग हो जाएगी। आपको बार बार कहा था इंग्लिश बॉलिंग जो है ये बहुत ज्यादा वर्नेबल है, और हिंदुस्तान जो है ये रिवाइव करेगा जायसवाल, राहुल, गिल और नायर, और उसके बाद जो एक्सपीरियंस है जडेजा का। अब आप ये सोचिए कि इंडिया की ताकत क्या थी इस पूरे मैच के अंदर। बुमराह और सिराज, इनके 2 बॉलर्स, बैटिंग में तो इनके पास ना कोहली है, ना पुजारा है, ना जिसको कहते हैं रोहित है, जो कि लास्ट टाइम इंग्लैंड टूर के अंदर थे, जो कि इनकी बैकबोन थे। एक पूरी की पूरी न्यू बैटिंग लाइनअप आप समझे, जिसके अंदर साई सुदर्शन अपना जिसको कहते हैं डेब्यू कर रहा है, जायसवाल एक नया इनका लड़का है, केएल राहुल पुराना है लेकिन वो एज एन ओपनर खेल रहा है, इसके अलावा करुण नायर को लोग वापस लेकर आए, ऋषभ पंत है। इनकी टीम अगर आप देखेंगे तो बैटिंग पे इनके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है जितना इंग्लैंड के पास है, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स को इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर लीड्स, जहां पे इंग्लैंड का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, वहां पे जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग करके दिखाई है ना, यहां पे तारीफ बनती है। स्टार्ट स्लो था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका जिसको कहते हैं ना गियर शिफ्ट होते रहे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। जो भी ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं, शुभमन गिल की बात करते हैं, जायसवाल की बात कर लेते हैं, जो भी बैट्समैन उनका आता है, ये जो भी कोई बॉलर आता है, चले मैं बॉलर की इतनी बात नहीं करता क्योंकि उस एक बैट्समैन की बात हो रही है, चलो बैट्समैन की बात करते हैं, जो भी प्लेयर आता है वो ऐसा जो है परफॉर्म करता है। मतलब आप ये देखो कि वो बैटिंग जिस तरीके से कर रहा था, बॉल ब्रेक हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट दे रहा है, जहां उस से बाहर बॉल रहा है वो कोई बॉल नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है, वो आजकल के क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है कि भाई ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है या बैट बॉल है या मुंह पे बॉल है या पीछे बॉल है, हर बॉल पे वो शॉट्स खेल रहा है। सिर्फ विद इन स्टंप बॉल है जो अच्छा बॉल है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, अदरवाइज आप देख लो स्पिनर्स को देख लो, मुंह पे बॉल कर रहा है, सामने चौका, सामने छक्का, पीछे बॉल कर रहा है, पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है, वो शॉट्स खेल रहा है। भाई ये जो चीजें हैं ये कॉन्फिडेंस देने के अलावा नहीं होती, जब तक आपके कोचेस, आपके सिलेक्टर्स आपको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आपके लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे। ये चीजें देख के तो मुझे एक चीज साफ नजर आती है भाई कि इंडिया के जो भी नया लड़का परफॉर्म करता है, इसका मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है कि अब जिससे जायसवाल है, ठीक है फर्क है, लेकिन बात यह है कि वो मिक्स करके चल रहे हैं हर चीज को, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं और आजकल की क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से भी जो है वो खेल रहे हैं। तो डर खौफ उनमें नहीं है, ये सब कुछ छोड़ दो यार, ये सब फजूल है। और जी आईपीएल है तो आईपीएल है सबको, भाई आईपीएल शाईपीएल क्या, आपका भी एक होता है। इसका मतलब ये है कि उनके लड़कों को जो कोचिंग की जा रही है, जो समझाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, ये लोग इतने बड़े प्लेयर हैं, राहुल द्रविड़ साथ में है, ठीक है, इनके होते हुए यंग लड़कों को फर्क पड़ रहा है। लेकिन बात ये होती है कि खुद सीखना भी तो होता है। वो अभी इनके लड़के आते हैं, नए होते हैं, वो सब कुछ सीख के बैठ जाते हैं क्या उनको देख के तो ऐसा लगता है ये कितने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं।